अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की शराइत क्या हैं। जो आपने पिछले व्लॉग में एग्जांपल्स देखी थी उसमें हमने देखा कि एक बॉडी एक रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है और अगर उस पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स बचती नहीं है, लेफ़्ट राइट से बैलेंस हो जाए, अपवर्ड डाउनवर्ड से बैलेंस हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी तवाज़ुन में है। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। एक बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ शराइत पूरी करना ज़रूरी है। दिस आर टू कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन कंडीशन, और मेनली ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फोर्सेस के हवाले से है और दूसरी जो है वो टॉर्क के हवाले से है। पहले हम देखते हैं पहली कंडीशन। A body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। अगर उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का मजमुआ ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि बॉडी ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और वो उस पर पूरी उतरी और वो बैलेंस में है। लेट n नंबर ऑफ़ फोर्सेस, सपोज कोई भी नंबर ऑफ़ फोर्सेस का अनगिनत, हमें काउंटिंग नहीं पता, F1 F2 F3 अप टू सो ऑन, दे आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये एंड पे डॉट्स के बाद एफ एन का मतलब ये है कि हमें एंड नहीं पता कि टोटल कितनी है, ठीक है, तो हम एफ एन लिख सकते हैं। 5 हो सकती हैं, 10 15 जितनी भी हों। अब वो बॉडी पे जब लग रही हैं तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी F1 + 2 F2 + F3 प्लस अप टू जितनी भी हैं उनको टोटल, ये लास्ट वाली को शो करता है, इन सबको ऐड करें और वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। हम इसको मज़ीद स्मार्ट करके लिख सकते हैं कि हम ये सिग्मा का साइन, यानी कि सम ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हम शो करते हैं फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकली। द सिंबल सिग्मा इज़ अ ग्रीक लेटर, इट इज़ कॉल्ड सिग्मा, इट इज़ यूज फॉर समेशन। समेशन मतलब सम करने के लिए। इक्वेशन 4.9 इज़ कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। The first condition of equilibrium can also be stated in terms of x and y components of forces acting on the body। बच्चों मेनली फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं। अगर आपको याद हो पीछे हमने किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। हम क्या करते हैं कि मज़ीद डिटेल में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही हैं वो भी ज़ीरो के इक्वल हों, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हों वो भी ज़ीरो हों। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए एक्स लग रहा है, बाकी गिनती है 1x 2x 3x अप टू nx। इसी तरह वाई का भी यही सीन है। और हम इसको फिर से सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और टोटल हम क्या लिखते हैं, सिर्फ अगर हम इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। A book lying on a table or picture hanging on a wall, they are at rest and thus satisfy first condition for equilibrium। एक किताब जो मेज़ पर पड़ी है उस पर कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि उसका वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन उस पर लग रहा है टेबल की तरफ से वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह से एक दीवार जो टांगी हुई है, एक तस्वीर हमने दीवार पे टांगी हुई है, तो उसमें भी सेम ये कंडीशन है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कोई नहीं लग रही और वो रेस्ट में है। A paratrooper coming down with terminal velocity also satisfied first condition for equilibrium and is said to be in equilibrium। ये पैराट्रूपर है, ये नीचे आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, ये भी इक्विलिब्रियम में। वजह क्या है कि जितना उसका वेट नीचे को जा रहा है उतना ही ऊपर की तरफ उसको खींचा जा रहा है पैराट्रूप की मदद से, तो वो एक मखसूस वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, वो एकदम से गिरेगा नहीं, बिकॉज ही इज़ इन बैलेंस। आपके पास इसकी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.5। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज़ हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। एक रस्सी की मदद से एक ब्लॉक को बांधा गया है, वेट इसका नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ रस्सी ने इसको पकड़ा, बांधा गया, इसको खींचा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर टेंशन कितनी है। वेट 10 न्यूटन है तो टेंशन कितनी होगी, तो आसान लफ्ज़ों में कह दूँ जितना वेट है उतनी ही टेंशन होगी, मतलब 10 न्यूटन, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी मैथमेटिकली भी बताएंगे। वेट ऑफ द ब्लॉक W इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, टेंशन इन द कॉर्ड आपने मालूम करनी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप अप्लाई करें। इसमें तो सम ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और सम ऑफ एफ वाई जो है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें
एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई फोर्स ऑलरेडी नहीं लग रही, ये दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हमने एफ एक्स को तो पहले ही ज़ीरो कह दिया। अब वाई एफ वाई को चेक करते हैं, एफ वाई को भी ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो एफ वाई में एक ऊपर की तरफ फोर्स है और एक नीचे की तरफ, तो हमने क्या किया, टेंशन माइनस वेट। अब माइनस क्यों आया, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों दो फोर्सेस थी वाई एक्सिस के लॉन्ग, टेंशन और वेट, तो हमने क्या किया, टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से हमने वेट के साथ माइनस लगाया इज इक्वल टू ज़ीरो। वेट को इक्वेशन की उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी टेंशन इज इक्वल टू वेट है। तो वेट कितना था 10 न्यूटन, तो टेंशन भी कितनी है 10 न्यूटन। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आ जाए सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बाज़ ऐसा होता है कि एक बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं, मतलब लेफ़्ट राइट के इक्वल है, अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल है, लेकिन इसके बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो ऊपर ये बोला था कि अगर फोर्सेस इक्वल हैं लेफ़्ट राइट वाली, अप और डाउन वाली, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी, वो घूमेगी नहीं। तो ये क्या मसला है, तो यहाँ पे ये है कि अगर बच्चों फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट पर लगे, दाईं और बाएं वाली एक ही पॉइंट पे ना लगें बल्कि डिफरेंट पॉइंट पे लगें, तो फिर वो मूव उस तरह से तो नहीं करेगी, लेकिन वो रोटेट कर जाएगी, वो घूम जाएगी, तो बैलेंस में तो तभी ना रही। तो इसलिए फोर्स के साथ साथ आपने ये चेक करना है कि बॉडी पे लगने वाला टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। ये देखें, ये बेस्ट एग्जांपल है। ऊपर वाली डायग्राम देखें, इसमें F1 और F2 लेफ़्ट राइट में लग रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को एक ही लाइन में लग रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है और इस वजह से हम कहते हैं कि ये बैलेंस में है। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये दो फोर्सेस एक लाइन में नहीं है, एक इस किनारे पे लग रही है, दूसरी इस किनारे पे, चाहे ये बराबर ही क्यों ना हो, ये क्या करेंगी, ये घूमने का असर पैदा करेंगी, टार्क पैदा करेंगी, तो बॉडी बैलेंस में नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ती है सेकंड कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन बेशक फुलफिल है लेकिन बॉडी रेस्ट में नहीं है, तो आप सेकंड कंडीशन भी चेक करोगे कि क्या बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का नेट तो ज़ीरो है, लेकिन क्या इस पे लगने वाला टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन हमें ये यकीन दहानी नहीं कराती कि बॉडी बैलेंस में है। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बता दी। कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 एंड F2, जैसा कि पहली डायग्राम ने इसमें आपको बताया गया। द टू फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये दोनों फोर्सेज एक ही लाइन में लग रही हैं, बराबर भी हैं, अपोजिट भी हैं, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। इनका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और वो होगी भी। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ फोर्सेज एज शोन इन फिगर बी। अब क्या करें, आप इनकी पोजीशन फोर्सेस की चेंज कर दें, ये वाली कर दें, एक नीचे और एक ऊपर लगे, ठीक है। अब इनकी लाइन सेम नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऑल दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट भी हैं, बराबर भी हैं, लेकिन क्या है, कैंसिल नहीं कर रही हूँ एक दूसरे को। वजह, क्योंकि वो एक लाइन में नहीं लग रही। इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी रोटेट कर रही है। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको एक और कंडीशन चाहिए इक्विलिब्रियम की, जिसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और इसके मुताबिक क्या है, अ बॉडी सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। जब उसके ऊपर टोटल लगने वाला टार्क ज़ीरो, मैथमेटिकली हम लिखते हैं सम ऑफ टाउ, यानी कि टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी डिटेल लिखें तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा इसमें आ जाता है सम ऑफ ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर हम कह देते हैं कि टोटल जितने भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो सब भी ज़ीरो होने चाहिए। इसके साथ एग्ज़ाम्पल है वो आप खुद ट्राई करेंगे, आपको इसकी और अच्छी सी समझ आ जाएगी। थैंक यू।